हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम देखते हैं 10th क्लास के मैप स्किल। एज यू नो कि आपके टर्म 2 में 40 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। उसमें से 3 मार्क्स जो हैं वो मैप स्किल के लिए हैं। 2 मार्क्स का जो मैप है वो ज्योग्राफी सेक्शन से आएगा। तो हम पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसमें हमारे मेजर पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया आएंगे। तो चलिए पहले पोर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो पोर्ट है वो है कांदला पोर्ट, जो कि गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो इस पोर्ट को हमने आज़ादी के तुरंत बाद इन 1947 व्हेन वी गॉट द फ्रीडम, उसके बिल्कुल तुरंत बाद हमने इसको डेवलप किया था। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा अधिकतर इस साइड का जो जितना भी ट्रेड होता था वो यहाँ से होता था, कराची से। और देश आज़ाद होने के बाद जब पार्टीशन हो गया पाकिस्तान और इंडिया का, तो ये जो कराची पोर्ट है वो पाकिस्तान में चला गया। तो इसी के विकल्प के तौर पर हमने यहाँ पे कांदला को विकसित किया। उसके बाद आता है यहाँ पे देखिए मुंबई। मुंबई जो है एक बहुत ही बड़ा पोर्ट है, नेचुरल हार्बर है। हार्बर मीन्स पोर्ट। तो ये बिगेस्ट पोर्ट है और नेचुरल भी है। और यहाँ से हमारा तकरीबन 20%, अगर टोटल ट्रेड की बात करें तो 20% हमारा मुंबई से ही ट्रेड होता है। इसके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और पोर्ट हमने डेवलप किया है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये प्लान्ड डेवलपमेंट है। इसको प्लान तरीके से डेवलप किया गया है क्योंकि मुंबई पोर्ट पे बहुत ज़्यादा बर्डन था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंजस्टेड था। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए हमने जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को डेवलप किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मरमा गाँव, जो कि गोवा में सिचुएटेड है। इट इज़ आल्सो अ प्रीमियर, स्पेशली वी यूज़ दिस आयरन और एक्सपोर्टिंग। अगर हम पूरे कंट्री की बात करें तो हमारा 50% जो है आयरन और यहीं से एक्सपोर्ट होता है। और जो कुदेरमुख की माइंस हैं यहाँ पे, उन कुदेरमुख की माइन से हम जो आयरन और है वो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री में, तो हम मरमा गाँव पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है न्यू मंगलुरु। न्यू मंगलुरु जो कि कर्नाटक में सिचुएटेड है और इसका यूज़ भी हम स्पेशली आयरन और एक्सपोर्ट करने के लिए ही करते हैं। और हमारा 50% जो आयरन और है वो मरमा गांव से एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा ये जो हमारा प्लेट्यू रीजन है और यहाँ पे बहुत सारे माइंस हैं। और इन माइन से आने वाला जो आयरन और है जो दूसरे देशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम इन दोनों का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कोच्चि एयरपोर्ट, बिल्कुल हमारे साउथ वेस्ट में सिचुएटेड पोर्ट है और इट इज़ लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लेगून। लेगून जिसको हम खाड़ी बोलते हैं, ये एक नेचुरल हार्बर है। उसके बाद ये जो है हमारे सभी वेस्टर्न साइड के पोर्ट हैं। सबसे पहले कांदला, उसके बाद मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मरमा गाँव, न्यू मंगलुरु और कोच्चि। इसके बाद आते हैं ईस्ट साइड के पोर्ट्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कोलकाता पोर्ट। यहाँ पे आपको एक और पोर्ट दिखाई देगा, कोलकाता एंड हल्दिया। कोलकाता एंड हल्दिया। तो जो कोलकाता पोर्ट है ये रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन पोर्ट क्या होता है? इट इज़ अ पोर्ट विच इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर फ्रंट, जो कि किसी रिवर के मुआयने पर जो किनारे पर सिचुएटेड हो, उसको हम रिवराइन पोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है हुगली रिवर। हुगली रिवर के लेफ़्ट बैंक पर, लेफ़्ट किनारे पे कोलकाता पोर्ट सिचुएटेड है और उसके राइट बैंक पे
राइट किनारे पे हल्दिया पोर्ट सिचुएटेड है। हल्दिया पोर्ट को डेवलप इसलिए किया गया था ताकि कोलकाता पोर्ट के बर्डन को कम किया जा सके। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट है जो कि हम ईस्ट साइड के कंट्रीज से ट्रेड करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पारादीप, पारादीप जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। दिस पोर्ट इज़ वेरी स्पेशलाइज्ड स्पेशली टू एक्सपोर्ट आयरन ओर इन द ईस्ट साइड ऑफ कंट्रीज। जो इस साइड में हमारे कंट्रीज सिचुएटेड है उनके साथ जो हम एक्सपोर्ट करते हैं आयरन ओर का, तो हम पारादीप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो कि डीपेस्ट लैंड लॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड, बहुत ही सुरक्षित और लैंड लॉक्ड, जिसके चारों तरफ लैंड एरिया है, ऐसा पोर्ट है। और ओरिजिनली जो अगर हम कहें इसका इस्तेमाल भी स्पेशली आयरन और एक्सपोर्ट करने के लिए ही किया गया था। उसके बाद आता है चेन्नई पोर्ट। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है, आर्टिफिशियल पोर्ट है जिसको बनाया गया है और ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। और अगर हम इसके काम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और अगर कार्गो को देखें, कार्गो मीन्स भारी सामान की अगर इसमें हम तुलना करें तो मुंबई के बाद में चेन्नई ही सबसे बड़ा पोर्ट है। यहाँ पे लास्ट में देखिए एक पोर्ट है तूतीकोरिन। तो इस पोर्ट का हम इस्तेमाल करते हैं नीचे के जो कंट्री है, श्रीलंका है, मालदीव है, इन कंट्रीज के साथ व्यापार करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली कार्गोज का भारी सामानों को ले जाने के लिए इस तूतीकोरिन पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये पोर्ट जो है तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों साइड में हमारे टोटल 12 मेजर पोर्ट हैं। कांदला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मरमागांव, न्यू मंगलुरु, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता एंड हल्दिया। अब देखिए एयरपोर्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अमृतसर। अमृतसर राजा सांसी नाम का जो है एयरपोर्ट है अमृतसर। उसके बाद देखिए दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कलकत्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जैसे कि आप सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस वेस्ट बंगाल से संबंधित है, तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट है उनका नाम क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। उसके बाद देखिए मुंबई में जो कि अगर हम ये छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो कि सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इंडिया का, और इससे पहले फर्स्ट नंबर पे था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता और मुंबई छत्रपति शिवाजी। उसके बाद यहाँ पे देखिए हैदराबाद एन.टी. रामाराव एंड इन द लास्ट मीनमबक्कम चेन्नई। तो यहाँ पे देखिए हमारे टोटल जो है वो 6 एयरपोर्ट आपको करने हैं। सबसे पहले अमृतसर में राजा सांसी, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मुंबई में छत्रपति शिवाजी, हैदराबाद में एन.टी. रामाराव और चेन्नई में मीनमबक्कम। तो ये यहाँ पे आपका एक मैप पूरा कंप्लीट होता है।